देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और सत्ता के संरक्षण में वक्फ संशोधन बिल जो देश के 90% से अधिक मुसलमानों की भलाई के लिए है, जो मुस्लिमों में गरीब है उनके उत्थान के लिए है। वक्फ इसीलिए लोग करते भी है कि जो गरीब है उसके जीवन की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। लेकिन अभी तक इसमें धांधागर्दी होती थी, इसमें भ्रष्टाचार होता था, इसमें घोटाला होता था, इसमें कुछ लोगों का वर्चस्व था। उसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो एक बड़े बड़े कदम उठाए गए, उसमें एक बड़ा कदम वक्फ बिल संशोधन का भी है। और उसका विरोध ये शुद्ध रूप से राजनीतिक है और सत्ता के पश्चिम बंगाल की सरकार के संरक्षण में है। और देश में भी जहां कहीं विरोध हो रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी देश विरोधी जो राजनीति करने का एक रोग लगा हुआ है, उसके कारण से इस प्रकार से हो रहा है। देश का सर्वाधिक मुसलमान वक्फ बिल संशोधन के पक्ष में है और उसका समर्थन कर रहा है। एक और सवाल है कि यादव ने कल रैली महारैली में शामिल हुए, रैली में उन्होंने अपने आप को विपक्ष का चेहरा बताया मुख्यमंत्री का, और कहा कि हम जो योजनाएं लाएंगे अति पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, वो हमारी सरकार बनते ही उससे बहुत लाभ होगा अभी से इंडिया अलायंस को में, और उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरा। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, इन लोगों का इतिहास भी सबको मालूम है और यह विपक्ष में रहकर के भी क्या कारनामे कर रहे हैं यह भी सब लोग देख रहे हैं। यह मैं मानता हूं कि बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू गठबंधन में जो एनडीए के दल हैं उनकी सबके मिलाकर के इस बार सबसे बड़े बहुमत से फिर से सरकार बनने जा रही है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी 2017 के जो आंकड़े हैं उसको भी छूना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस का अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन वह तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे इस देश के अंदर समाज को जातियों में बांट करके झूठे वादे करके सोचते हैं सत्ता मिल जाएगी। तो अब वह दिन चले गए, अब समाज जाग भी गया है और भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में है, सत्ता में रह करके अच्छे काम करती है, और जहां सत्ता में हम नहीं है, एक सजग विपक्ष के पहरेदार की जिम्मेदारी निभाते हुए काम कर रहे हैं। इसलिए यह सब उल्टे सीधे जो बयानबाजी करने वाले लोग हैं, वह बयानबाजी से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मुंगेरी लाल के सपने की तरह सपने देख करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में अब चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते और श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। प्रदर्शन के नाम पे या वहाँ पे जो स्थिति अभी है, देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और सत्ता के संरक्षण में वक्फ संशोधन बिल जो देश के 90% से अधिक मुसलमानों की भलाई के लिए है, जो मुस्लिमों में गरीब है उनके उत्थान के लिए है। वक्फ इसीलिए लोग करते भी है कि जो गरीब है उसके जीवन की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। लेकिन अभी तक इसमें धांधागर्दी होती थी, इसमें भ्रष्टाचार होता था, इसमें घोटाला होता था, इसमें कुछ लोगों का वर्चस्व था। उसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो एक बड़े बड़े कदम उठाए गए, उसमें एक बड़ा कदम वक्फ बिल संशोधन का भी है। और उसका विरोध ये शुद्ध रूप से राजनीतिक है और सत्ता के पश्चिम बंगाल की सरकार के संरक्षण में है। और देश में भी जहां कहीं विरोध हो रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी देश विरोधी जो राजनीति करने का एक रोग लगा हुआ है, उसके कारण से इस प्रकार से हो रहा है। देश का सर्वाधिक मुसलमान वक्फ बिल संशोधन के पक्ष में है और उसका समर्थन कर रहा है। एक और सवाल है कि यादव ने कल रैली महारैली में शामिल हुए, रैली में उन्होंने अपने आप को विपक्ष का चेहरा बताया मुख्यमंत्री का, और कहा कि हम जो योजनाएं लाएंगे अति पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, वो हमारी सरकार बनते ही उससे बहुत लाभ होगा अभी से इंडिया अलायंस को में, और उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरा। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, इन लोगों का इतिहास भी सबको मालूम है और यह विपक्ष में रहकर के भी क्या कारनामे कर रहे हैं यह भी सब लोग देख रहे हैं। यह मैं मानता हूं कि बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू गठबंधन में जो एनडीए के दल हैं उनकी सबके मिलाकर के इस बार सबसे बड़े बहुमत से फिर से सरकार बनने जा रही है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी 2017 के जो आंकड़े हैं उसको भी छूना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस का अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन वह तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे इस देश के अंदर समाज को जातियों में बांट करके
झूठे वादे करके सोचते हैं सत्ता मिल जाएगी। तो अब वह दिन चले गए, अब समाज जाग भी गया है और भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में है, सत्ता में रह करके अच्छे काम करती है, और जहां सत्ता में हम नहीं है, एक सजग विपक्ष के पहरेदार की जिम्मेदारी निभाते हुए काम कर रहे हैं। इसलिए यह सब उल्टे सीधे जो बयानबाजी करने वाले लोग हैं, वह बयानबाजी से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मुंगेरी लाल के सपने की तरह सपने देख करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में अब चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, और श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते।